हाय स्टूडेंट्स। बहुत एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर आया है क्लास 12th बच्चों के लिए। 10th के लिए भी है, बट 10th के लिए बोला गया है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ओनली क्लास 12th वालों के लिए इम्प्लीमेंट होगा। जरूर से देखना, इस बार का पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर से लेके इवैल्यूएशन तक सब कुछ नया पैटर्न से होने वाला है। आपका डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है 9 फरवरी को एक नया सर्कुलर आता है सारे प्रिंसिपल हेड्स ऑल सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल्स को। यहाँ पे बोला जा रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशंस। ऑन स्क्रीन मार्किंग में क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे सीबीएसई ने बताया कि हर साल 46 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। इस बार बोला जा रहा है कि 46 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। यहाँ पे एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग का यूज होगा। ऑन स्क्रीन मार्किंग का मेन पर्पस क्या होगा? जो मैनुअली हम टोटलिंग करते हैं, जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, क्योंकि वहां पे टोटलिंग मिस्टेक्स होता है, ये जो मिस्टेक्स को पूरा एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ऑटोमेटेड कोऑर्डिनेशन रिड्यूसिंग मैनुअल इंटरवेंशन, मतलब ऑटोमेट प्रोसेस हो जाएगा। फास्टर इवैल्यूएशन विद वाइडर टीचर पार्टिसिपेशन, ज्यादा से ज्यादा टीचर पार्टिसिपेट करेंगे, टीचर लोगों को कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। टीचर्स कैन रिमेन इन देयर स्कूल्स एंड कंटिन्यू रेगुलर ड्यूटीज, अपना रेगुलर काम करते रहेंगे और साथ में पेपर भी चेक कर पाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन टाइम एंड कॉस्ट, जो एक जगह से दूसरी जगह टीचर्स लोगों को जाना पड़ता था पेपर चेक करने के लिए, वो सब अब नहीं होगा, वो उसका पैसा बच जाएगा। पोस्ट रिजल्ट वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड, तो एक और सर्कुलर आएगा एग्जाम रिजल्ट के बाद जहां पे हम वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का स्टेप करते थे। लास्ट ईयर एक चेंज हुआ था जहां पे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और फोटोकॉपी वगैरह एक स्टेज में आप कर सकते हो, फोटोकॉपी पहले मंगवा सकते हो। दैट वाज अ गुड इनिशिएटिव। बट अभी ये बोला जा रहा है कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स जो मैनुअली काउंटिंग होता था जिसके लिए वो पैसा लेते थे, वो अभी नहीं लेंगे, मतलब वो स्टेप को हटा दिया जाएगा। बस अगर क्वेश्चन को चैलेंज करना है उसके लिए पैसा लिया जाएगा। रिड्यूस्ड मैन पावर रिक्वायरमेंट फॉर वेरिफिकेशन, ये सब बोला गया है। बहुत अच्छा अच्छा चीज है। कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा, मैं बता देता हूँ सिंपल। यहाँ पे मैंने एक इन्फॉर्मेटिक्स बनाया है, यहाँ पे देखो इन्फोग्राफिक्स बनाया है। सीबीएसई नोटिफिकेशन इंट्रोडक्शन ऑफ ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम, ठीक है, 9 फरवरी। तो टीचर लोगों के अभी स्क्रीन में आंसर कॉपी आ जाएगा। पहले वो हाथ में पेपर लेते थे, मैनुअली चेक करते थे, मार्क्स होता था, टोटलिंग करते थे, सिस्टम में डालते थे, अपलोड होता था, ऐसे बाद में फिर स्कैन होता था, अब तक पहुंचता था फोटोकॉपी वगैरह सब कुछ। बट अभी क्या होगा, नाउ दिस प्रोसेस विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप कॉपी लिखोगे, वो जाएगा उनके पास, वो स्कैन करके सिस्टम में डाल देंगे। मतलब टीचर लोगों को अब वो लैपटॉप स्क्रीन, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन में वो आंसर शीट दिखेगा। वहां पे वो क्या करेंगे, दे विल गिव यू मार्क्स देयर, वहां पे मतलब चेक करके कीबोर्ड माउस वगैरह यूज करके दे विल गिव यू द मार्क्स। थोड़ा नया है, टीचर लोगों के लिए भी टाइम लगेगा सीखने के लिए, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ये प्रोसेस ऑलरेडी बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं। टीचर लोग का फोटोकॉपी जाता है, मतलब स्टूडेंट लोग का फोटोकॉपी जाता है और वहां पे वो इवेल्युएट करते हैं, मार्क्स वगैरह दे देते हैं। माउस से वो टिक वाला भी ऑप्शन हो जाता है, क्रॉस वाला भी ऑप्शन आ जाता है, देन दे हैव टू एंटर द मार्क्स और फिर टोटल होके आ जाता है मार्क्स। सेक्शन वाइज चेक करना हो, पूरा पेपर का चेक करना हो, पेज वाइज चेक करना हो, सब कुछ आ जाएगा उसमें। तो मैं आपको बताता हूँ क्लास 12th के लिए क्या होगा। ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम, आंसर बुक्स इवैल्यूएटेड डिजिटली ऑन कंप्यूटर स्क्रीन्स स्टार्टिंग 2026 एग्जाम्स, इस बार ये इंप्लीमेंट हो रहा है। यस, कुछ दिनों में एग्जाम्स है, टाइम पास आ चुका है, बट फिर अभी बताया जा रहा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। 10th वालों के लिए ट्रेडिशनल मेथड ही फॉलो होगा। 10th ग्रेड के लिए बोला गया है ट्रेडिशनल फिजिकल इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन कंटिन्यूस इन फिजिकल मोड फॉर 2026, क्योंकि 10th के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ चेंजेस किया गया है। इस बार 2 बोर्ड्स होने वाले हैं, पहला बोर्ड कंपलसरी है, दूसरा ऑप्शनल है, इंप्रूवमेंट की तरह वो ट्रीट किया जाएगा। 15 दिन के लिए एग्जाम होगा। बेनिफिट्स ऑफ ओएसएम डिजिटल इवैल्यूएशन का क्या बेनिफिट है? सबसे पहले एक्यूरेसी, ये तो मैं खुद एग्री करता हूँ, क्योंकि बहुत बार टीचर मैनुअल गलती करते हैं, सजा स्टूडेंट को मिलता है। ये गलती बिल्कुल हट जाएगा, जो टोटलिंग मैनुअल कैलकुलेशन जब होता है, तो हो सकता है इससे भी ज्यादा बच्चे पास हो जाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। बहुत लोगों का कैलकुलेशन मिस्टेक बाद में रिकैलकुलेट होता है तो पास हो जाते हैं, बट ये अभी हाई चांस बनता है आप सभी के लिए, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज एफिशिएंसी। फास्टर इवैल्यूएशन, रिड्यूस्ड मैनुअल इंटरवेंशन, जल्दी जल्दी इवैल्यूएशन हो पाएगा। मैनुअली सब कॉपी से करते थे, यहाँ लैपटॉप में होगा, कॉपी को ट्रांसपोर्ट करो, एक जगह पे भेजो, फिर वहां से एक दूसरी जगह पे भेजो, टीचर लोग आएंगे, रुकेंगे, चेक करेंगे, इतना सब जो होता था ये सब नहीं होगा। अब डायरेक्टली अपने स्कूल से उनको ऑनलाइन ही मिल जाएगा, लॉगिन आईडी में मिलेंगे, तो ऑल इंडिया में कहीं पे भी टीचर बैठे,
जैसे मैं भी यहाँ पे अगर सपोज स्कूल में बैठा हूँ तो वहां से इवेलुएट कर पाऊंगा, वैसा सिस्टम। मतलब आपके स्कूल में भी कॉपी चेकिंग हो सकता है, ठीक है, जस्ट सेइंग। कन्वीनियंस मार्किंग फ्रॉम ओन स्कूल्स रिक्वायर्ड रिड्यूस्ड ट्रैवल एंड कॉस्ट। तो टीचर लोगों को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, वो तो कॉस्ट बचा। और अपने ही स्कूल से, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका स्कूल का पेपर आप ही के स्कूल के पास आएगा, किसी और का स्कूल का पेपर आपके स्कूल के पास आएगा, आपके बच्चों का कहीं और जाएगा, ऐसे वो रैंडमाइज तो करेंगे ही। बट वो चीज हुआ जब टीचर जाके चेक करते थे, फिजिकली सब कुछ करना पड़ता था, अब डिजिटली होगा सब कुछ। ट्रांसपेरेंसी सिंप्लीफाइज वेरिफिकेशन, रिमूव्स पोस्ट रिजल्ट मार्क्स वेरिफिकेशन नीड। रिजल्ट जब बन जाता है तब जो वेरिफिकेशन करते थे ना मार्क्स स्टूडेंट अप्लाई करके कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कोई क्वेश्चन में छूट गया, वो सब नहीं होगा, ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगा, सभी स्टूडेंट का फोटोकॉपी रहेगा। और मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हर स्टूडेंट को जैसे जेई मेन वगैरह में अपना दे दिया जाता है रेस्पॉन्स शीट, वैसे ही अगर हर बच्चे को बिना पैसे दिए, अभी स्कैन तो हो रहा है, बस आप देने के लिए पैसा चार्ज करोगे, वो जो आप टीचर को दे रहे हो वही चीज स्टूडेंट को दे दोगे जीरो कॉस्ट में, तो फिर वो बेहतर होगा। जो हर बच्चा 700 रुपए 500 रुपए देता है, ट्वेल्थ वाले 700 रुपए देते हैं, ये 700 रुपए ना भी लिया जाए, मेरे तरफ से सजेशन रहेगा सीबीएसई को कि अगर वो ना लिया जाए तो और बेहतर रहेगा, और भी कॉस्ट बचेगा बच्चों का, ठीक है। और आप टीचर का तो ट्रैवल एंड ऑल वो बचा रहे हो, थोड़ा बच्चों का भी बचा लोगे तो अच्छा रहेगा, हर कोई अपना कॉपी देख पाएगा। बाकी जिसको अप्लाई करना होगा वो अप्लाई करेंगे, दैट इज ए सेपरेट थिंग। वो तो आप पर क्वेश्चन 100 रुपीज ले रहे हो, दैट इज रीजनेबल। सस्टेनेबिलिटी पेपरलेस एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोसेस। हाँ, पेपर तो स्टूडेंट वैसे लिखेंगे, वो तो पेपर ही यूज हो रहा है, बट बाकी जो चीजें हो रहा था, नोट करना पड़ रहा था या कहीं पे कैलकुलेशन जो भी पेपर था, वो सब पेपरलेस हो जाएगा, डिजिटली सब कुछ रहेगा, लैपटॉप कंप्यूटर में बैठे और वो कर लिए, सही रहा। और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा स्कूल वालों के लिए है ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा, आप लोग जान लीजिए कि ये सिस्टम का उनका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, विंडोज 8 प्लस रहेगा, क्योंकि वहां पे वो सॉफ्टवेयर रन होगा, हार्डवेयर मिनिमम चाहिए 4 GB प्लस रैम, और रैम के साथ कंप्यूटर लैब होना चाहिए। और सारे टीचर बैठेंगे ना लाइन में, उनको आंसर शीट मिलेगा, और मतलब मार्किंग स्कीम, उस बेसिस में वो इवेलुएट करेंगे। कनेक्टिविटी रिलायबल इंटरनेट, मिनिमम 2 Mbps स्पीड, पब्लिक स्टैटिक आईपी। 2 Mbps तो बहुत कम स्पीड होता है, उतने में चल जाएगा उनका। और सॉफ्टवेयर क्या चाहिए उनको, लॉगिन करना होगा एक वेबसाइट में, तो उसके लिए लेटेस्ट क्रोम, एड्ज या फायरफॉक्स, एडोब रीडर चाहिए, और वो वहाँ पे एनोटेट कर पाएंगे। यूपीएस चाहिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस पावर सप्लाई रहेगा, बस ये स्कूल्स के लिए है। इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एंड ट्रेनिंग, ये जो सर्कुलर आया है गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ पे अलाउ ऑल टीचर्स विद ओएसएस आईडी टू लॉग इन एंड ऑल, ये सब बताया गया है ट्रेनिंग के बारे में, तो ये चीज यहाँ पे कवर हुआ है। फैमिलियराइजेशन, टीचर्स लॉग इन यूजिंग ओएसएस आईडी, सारे टीचर्स का ओएसएस आईडी होता है स्कूल का, टीचर्स का, तो वो अपडेट हो जाएगा। एक दूसरा सर्कुलर भी है जहाँ पे ये चीज बताया गया है, दैट ऑल्सो आई कैन शो यू, जैसे सीबीएसई की वेबसाइट में जाते हैं, सो दीज आर द सर्कुलर्स। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑन स्क्रीन मार्किंग आया है, उसके नीचे अपडेशन ऑफ ये क्लास 11th एंड 12th टीचर्स डेटा इन ओएसिस पोर्टल फॉर द पर्पस ऑफ ऑन स्क्रीन मार्किंग, तो सभी टीचर्स का डेटा भी वहां पे अपडेट हो जाना चाहिए। 13 फरवरी का टाइम दिया गया है, फ्राइडे का 4 बजे तक, इफ नॉट डन ऑलरेडी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। इसमें क्या होगा, ट्रेनिंग तो हो रहा है, टीचर्स लोग का ट्रेनिंग होगा, ड्राई रन्स एंड ट्रेनिंग, मतलब जो प्री बोर्ड वगैरह होंगे, हो सकता है उसी को एवेलुएट करने के लिए बताया जाएगा, या फिर बोर्ड के तरफ से ही आ जाएगा कि दिस इज द क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट वाइज, दिस इज द मार्किंग स्कीम, आप इसको इवेलुएट करके चेक करके बताओ। सो प्रैक्टिस सेशंस एंड प्रोग्राम्स वगैरह होंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, गलती नहीं होना चाहिए, टीचर्स लोगों के लिए भी नया है, तो उनको पता होना चाहिए। इंस्ट्रक्शनल वीडियोस, डिटेल गाइडेंस प्रोवाइडेड, तो डिटेल गाइडेंस भी मिलेगा, और ऑलरेडी उनको रिकॉर्डेड और लाइव सेशंस मीटिंग्स वगैरह हो गए। डेडिकेटेड कॉल सेंटर एस्टेब्लिश, तो टेक्निकल सपोर्ट के लिए कुछ इशू होता है, ग्लिच होता है, तो कॉल सेंटर भी वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो नीचे एक लाइन है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन बाय डॉक्टर संयम भारद्वाज, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, एड्रेस टू प्रिंसिपल्स एंड हेड्स ऑफ सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स। तो यहाँ पे देख सकते हो जो सर्कुलर था, ये तो मैंने सारा बता दिया आपको, और यहाँ पे भी बताया गया है एस्टेब्लिश अ कॉल सेंटर फॉर इशू रिजोल्यूशन, सब कुछ ऐसे बताया गया है।
सो दिस इज द एंटायर थिंग। बाकी कुछ इसका डिटेल इंटरनल न्यूज़ मुझे पता चलता है तो मैं आपको शेयर करूंगा। 26 कंट्रीज में और इंडिया में तो हर जगह ये सब इम्प्लीमेंट होने वाला है फॉर द क्लास 12 स्टूडेंट्स। 10th वालों का अगले साल से हो जाएगा। नाउ फाइनल थिंग, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हो, सब्सक्राइब तो करोगे, वो करने में अभी नहीं बोल रहा हूँ, बट कर लो। टॉकिंग अबाउट द डिफिकल्टी लेवल इन द पैटर्न, तो इस बार इतना कुछ हो रहा है ना, तो डेफिनेटली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि 50% बोला गया था लास्ट टाइम, तो 50% आपको ऐसे केस स्टडी वाले इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, घुमा फिरा के क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। डोंट बी 100% डिपेंडेंट ऑन एनसीईआरटी। अगर बस एनसीईआरटी के ऊपर डिपेंड रहोगे तो आप दोबारा कुछ हो सकता है, मतलब फेल हो सकते हो, मार्क्स कम आ जाएगा ऐसे। बट मैं नहीं चाहता कि आप दोबारा ऐसे सिचुएशन में आओ, तो मेरे तरफ से सजेशन रहेगा कि प्लीज एंड प्लीज फोकस ऑन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एआई का आप लोग भी यूज करो, क्योंकि एआई इवैल्यूएशन के बारे में बात किया गया था लास्ट टाइम, थर्ड पार्टी वेंडर के बारे में बात किया गया था लास्ट ईयर का, ये सब मुद्दा था, इशू था। इस बार भी आई विल रेज कंसर्न्स ऑन दोज टॉपिक्स कि कितना, किस हद तक एआई इवैल्यूएशन इम्प्लीमेंट हो सकता है, या फिर जो थर्ड पार्टी वेंडर की बात हो रही थी, बट इस बार वो थर्ड पार्टी वेंडर सब क्लोज हो गया। लास्ट ईयर हमें रिप्लाई भी मिला था सीबीएसई की तरफ से, एक डिटेल सर्कुलर में हमने जब सवाल किया था। तो इस बार भी हम सवाल करेंगे, जहां पे सही होगा गलत होगा, बट इस जो इंट्रोडक्शन अभी हुआ है ऑन स्क्रीन मार्किंग, आई एम टोटली एंड 100% इन फेवर ऑफ दिस। क्योंकि इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगा, और बस वो फोटोकॉपी जो चार्ज लेते हैं बच्चों से, वो भी अगर फ्री कर दें या बहुत कम कर दें, 100-200 रुपए कर दें, एक मिनिमल फीस, तो बहुत बेहतर रहेगा। 700 रुपए 500 रुपए पर सब्जेक्ट देना ना पड़े स्टूडेंट को। बाकी अगर आप गारंटेड पास होना चाहते हो अल्टरनेट बोर्ड से, चाहे वो गारंटेड पास के जो डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं, कमेंट में बता देना गारंटेड पास। मैं एक सेशन लूंगा जहां पे आप सभी को मैं इनवाइट करके बताऊंगा कि क्या प्रोग्राम होता है, कैसे आप अगर सीबीएसई से दोबारा फेल हो जाते हो, इसी साल पास हो सकते हो, कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, आगे चल के जॉब कर सकते हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, इंटरनेशनल हो, आगे की पढ़ाई करना चाहते हो, साल बच जाएगा आपका। बार बार ये बोर्ड के चक्कर में फंस के नहीं रहना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल द अपडेट फ्रॉम माय साइड टुडे। सीबीएसई की तरफ से ये अपडेट था। बाकी नेक्स्ट जो अपडेट आता है मैं आपको जरूर से बताऊंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।